नमस्कार। जैन हिंदुस्तान बीकानेर की जनता के लिए लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है, मेरे जो बाई तरफ है, दाई तरफ राजकुमार जी किरणु और उनके पास में बैठे हैं डॉक्टर विजय जी आचार्य और उसके पास में बैठे हैं अरुण जी आचार्य। मैं तीनों का परिचय आपको करवाना चाहूंगा। राजकुमार जी किरणु भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, डॉक्टर विजय जी आचार्य यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने आए हैं और अरुण जी आचार्य यहाँ भाजपा का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। बातचीत जारी रखते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं अरुण जी से शुरुआत करना चाहूंगा। अरुण जी, आप अमेरिका से यहाँ पर आए, भाजपा से टिकट मांगा, क्या लगता है आपको इस बार क्या परिणाम होंगे, क्या विशेषताएं हैं यहाँ की इस बार? सबसे पहले तो मैं जैन हिंदुस्तान चैनल को धन्यवाद पेश करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं क्या हो रहा है इस इलेक्शन के बारे में। और मैं अमेरिका से यहाँ पे आया अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, और डेफिनेटली मैंने अपनी दावेदारी भी पेश की थी और किसी कारणवश या जो भी रीजन रहा हो, तो अभी जिसको भी हमारे कैंडिडेट को जो टिकट मिला है जेठानंद जी को, हम उनको जिताने में लगे हुए हैं। पूरे प्रांत के अंदर राजस्थान में कमल का फूल खिलाना चाहते हैं और वो खिलेगा। और इलेक्शन का माहौल है, लोगों में परिवर्तन है, लोग ऑलरेडी उब चुके हैं। जो कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल में जो जिस प्रकार से गलत काम हुए हैं, चाहे आप पेपर लीक का मुद्दा लो, चाहे कांग्रेस यह कह रही है कि हमने शांत गारंटियां दी है और बहुत से काम कराए हैं। इसके बारे में डॉक्टर विजय जी से ओपिनियन लेना चाहूंगा। क्या यह धरातल पर हो रहा है काम या हवा हवाई बातें हो रही है? हिंदुस्तान का आभार प्रकट करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह किसी छुपा नहीं है कि राजस्थान सरकार ने जो पिछला 5 साल था जनता के लिए बहुत लोक लुभावन और जनता के हित में काफी योजनाएं लागू की थी। और निश्चित रूप से केंद्र की सरकार के द्वारा जो महंगाई इस देश के अंदर महंगाई की मार है, चाहे पेट्रोल की हो चाहे अन्य कारणों से रही हो, लेकिन उन सब के ऊपर मलहम लगाने का काम महंगाई शिविर लगा करके किया है। और साथ एक मिनट हमारी बात पूरी कर दो। साथ ही जो वर्तमान में 7 गारंटियां दी गई है, उस 7 गारंटियों में भी जनता के लिए लाभान्वित करने का एक बहुत अच्छा पैकेज है। और हमारे को पूरा उम्मीद है कि इन 7 गारंटियों में, जिसमें सबसे अच्छी महिलाओं को 10,000 रुपए का जो पेंशन है, और किसानों के लिए जो उनका गाय माता का गोबर है उसको 2 रुपए किलो में खरीद रहे, और जो स्टूडेंट्स है होनहार, वो सीनियर सेकेंडरी में जो भी एडमिशन लेंगे तो निश्चित रूप से उनको लैपटॉप या मिलेगा। इसके अलावा भी ओल्ड पेंशन योजना, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं। तो ये जो योजना है ये जनता के अंदर बहुत फेमस हो रही है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलते हुए इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस के जो रिवाज है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा बदलेगा और केवल कांग्रेस की सरकार आई। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की जहां तक आपने बात की है, मैंने लोगों से, यहाँ पब्लिक से, बीकानेर की पब्लिक से बात की है। शिक्षा विभाग यहाँ का बहुत बड़ा विभाग है। वहां पे जो अगस्त में रिटायर्ड हुए थे उन लोगों की पेंशन अभी तक नहीं मिल रही है, तो हम ओपीएस की बात कैसे कर सकते हैं? ऐसा कोई नहीं है, वो तो प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस के अंदर जिसके भी कोई कारण रहा होगा, लेकिन जो ओल्ड पेंशन योजना है वो बिल्कुल अक्षर से लागू है और अनेक लोग को इसका लाभ मिल रहा है। मेरे पास में ऐसे एग्जाम्पल है, आपको मैं बता सकता हूँ, हमारे खुद के रिलेटिव है, उनको ये लाभ 4 माह से। एक मैं चाहूंगा, देखिए विजय जी, आप जो बात कह रहे हैं ये थोड़ा सा गुमराह करने वाली बात है। आप ओपीएस की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम्स, जो अभी कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से कैरेट दिखा रखी है सभी सरकारी कर्मचारियों को, ऑफ कोर्स मैं भी चाहता हूँ ओपीएस लागू हो ताकि हमारे प्रांत के जितने भी परिवार हैं, जो लोग गवर्नमेंट कर्मचारी, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अपनी वेतन का 50% या 40-45% मिलना चाहिए। आपको सबसे पहले तो मैं इस बात को कह दूं कि एनपीएस जो स्कीम चल रही है, उस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी अपना काम कर रही है, लेकिन अभी अप्रैल 2023 में ही सीतारमन जी ने, जो निर्मला सीतारमन जी ने ऑलरेडी कमेटी गठित करी है, जिसके अंदर जो वित्त सचिव है उनकी नेतृत्व में यही उसकी समीक्षा चल रही कि हम किस प्रकार से भाई जिन प्रांतों में ये ओपीएस की बात चली उसको हम अच्छे से अच्छा कर सके और लोगों को दे सके। ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है,
लोगों को गुमराह, लोग सोच रहे हैं कि भी राज्य सरकार है जो को ओपीएस की गारंटी दे रही तो हो जाएगी। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करते हुए और लोगों के हित में ही कार्य हो रहा है। और मुझे उम्मीद है, ऐसी बात मैं आपको बता दूं, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये 45% तक उनको वेतन के हिसाब से पेंशन भी मिलेगी। तो ये लोगों को गुमराह करने का है कि भी हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपको गारंटी। ऐसी राजकुमार जी से एक प्रश्न लेना चाहूंगा। राजकुमार जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, क्या ऐसा महसूस हुआ आपको, क्या माहौल लगा कि आपको कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा? कांग्रेस राजस्थान सरकार ने, जैसा मेरी भाइयों ने अभी बताया आपको, कि योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी लागू की, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जो योजना कितनी भी अच्छी लागू कर दें वो कामयाब नहीं हो सकेगी। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के कार्यकर्ता थे उनको मारने का काम किया, और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में 2% लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी नेता के लिए काम नहीं करते हैं। मेरी नाराजगी इस बात से थी और है कि कांग्रेस पार्टी ने मार्च के महीने में ये कहा कि हम अपना सर्वे कराएंगे, जिन सर्वे में हमारे विधायक जो जीतने वाले लोग हैं, जो मंत्री जीतने वाले हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, बाकी को हराया जाएगा। आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से राजस्थान के 60 एमएलए, 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। और ये सर्वे कोई मैंने आपके चैनल में नहीं कराया, ये सर्वे कराया पार्टी ने राज्य स्तर पर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा। उसके बाद उन्होंने इसको पब्लिश किया कि हमारे ये मंत्री कमजोर है, उसके बाद भी पार्टी उन्हीं को टिकट दे रही है। ऐसी पार्टी में रहना मैं अपना धर्म नहीं समझता हूं, जहां बात की वैल्यू नहीं है। मेरी नाराजगी इस बात से है। सर्वे के अंतर्गत क्या कल्ला जी हार रहे थे? बिल्कुल, पार्टी ने ये डिस्क्लोज किया है कि हमारे सर्वे में कल्ला जी चुनाव हार रहे हैं। विजय जी बताइए कि कल्ला जी हार रहे हैं, मंत्री जी हार रहे थे, फिर भी पार्टी ने यह निर्णय क्यों लिया? ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार जी हमारे साथ में कांग्रेस में थे तो एक कद्दावर नेता थे, ये निश्चित है। इन्होंने टिकट मांगा था तो राजस्थान में चाहे भारत में अनेक लोग अपने अपने पार्टियों में टिकट मांग रहे हैं, वैसा इन्होंने भी टिकट मांगा था, मैंने भी अपनी पार्टी में टिकट मांगा था, और भी कई लोगों ने अपने टिकट की दावेदारी की थी। वो उनका अधिकार होता है। रही बात कि इनको नहीं दिया गया उसके कारण या कल्ला जी को दिया, उसका कोई ऐसा कोई कारण नहीं बनता है। कल्ला जी यहाँ की, लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट की सर्वे रिपोर्ट तो 2-3 बार हो चुकी है, यहाँ पर अलग अलग स्तर पे हुई थी और एक जमीनी स्तर पर भी रिपोर्ट हुई है, वो शायद किरण जी को पता नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर कल्ला जी बिल्कुल आगे चल रहे थे और आगे है। और जमीनी स्तर पर रिपोर्ट पार्टी ने करवाई थी या जमीन के लोगों ने करवाई थी? रिपोर्ट जो ये कह रहे हैं उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ था उसके अंदर, उसके बाद में एक रिपोर्ट आई थी, उसका ये कह रहे हैं। तो उसके लिए इस पार्टी ने एक पॉलिसी भी निकाली थी कि इस एज के अंदर हम करेंगे या उस आधार पर हम टिकट देंगे। लेकिन जब उन्होंने वास्तविक धरातल पर अशोक गहलोत ने जो आपके सामने सर्वे नहीं आया, एक अपने पार्टी अंदरूनी सर्वे करवाती है, उस सर्वे के अंदर ये जैसे कल्ला जी ने कहा था कि मेरे बराबर का कोई नेता नहीं है, तो निश्चित रूप से बीकानेर में कल्ला जी जैसे 40 साल के अनुभवी आदमी नहीं थे, उसके कारण कल्ला जी को ही टिकट दिया है और कल्ला जी जीतेंगे। राजकुमार जी से सवाल करना चाहूंगा, कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे हैं कि कोई बराबर का नेता नहीं था, क्या यह संभव था? बिल्कुल, 1980 में भी कल्ला जी पहली बार चुनाव टिकट लेकर के आए थे। ये बात उस वक्त के लोगों ने अगर कहा होता कि ये नए हैं, और गोपाल जी जोशी को और गोकुल प्रसाद जी को ये कहा कि भाई ये कोई, वो ये कहते कि कोई आदमी नहीं है, तो ये राजनीति में जायज बातें नहीं है। कल्ला जी 43 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी उन्हीं को प्रत्याशी बना रही है, और पार्टी खुद कह रही है, जैसा मेरे भाई विजय जी ने भी कहा कि चिंतन शिविर में मैं आपको अखबार की रिपोर्ट ला करके दिखा दूंगा। अभी मई और जून के महीने में पार्टी ने सर्वे कराया था और अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा था इंटरनल सर्वे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज क्या हुआ नहीं हुआ। या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरे राजस्थान में इन्होंने टिकट का वितरण किया है, इन्होंने अशोक गहलोत जी ने सिर्फ ये देख करके कि पायलट गुट का कोई व्यक्ति या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता को टिकट ना मिले,
अशोक गहलोत के साथ जो खड़े हुए व्यक्तिगत रूप से उनको टिकट मिले, इसलिए उन्होंने कल्ला जी को टिकट दिया और मेरी उसकी नाराजगी है। पार्टी के अंदर सभी को बैठ करके एक जगह पर बैठ करके और लोकतांत्रिक तरीके से टिकट का वितरण किया गया है। आज पायलट भी उनके साथ में है, अशोक जी भी साथ में, और जितना भी कांग्रेस के अंदर आप देख रहे होंगे कि ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। जबकि भाजपा के अंदर जरूर ये पहले वसुंधरा जी को इन्होंने रोका था, वसुंधरा जी को रोकने के बाद में पूनिया जी आए, उसके बाद में हमारे जोधपुर के गजेंद्र जी आए, तो इनकी तो अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया। तो मोदी जी को एक अपना चेहरा दे रहे हैं या फिर कमल के फूल को दे रहे हैं, तो ये पार्टी जो केवल अपने किसी को रेस्पॉन्सिबल ही नहीं बना रही है, रेस्पॉन्सिबल जब बनाएगी तब जाकर के वो विश्वास करेंगे लोग। अरुण जी से रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, चेहरा क्यों नहीं? भाजपा में कोई रेस्पॉन्सिबल भाजपा जो है विकास के मुद्दों पर बात कर रही है। भाजपा एक ही बात कहती है कि भी हम राजस्थान के अंदर ये जो विकास को लेकर के आ रहे हैं, और कमल का फूल जो हमारा सिंबल है पूरा नेशनल लेवल पे है, और ऑफ कोर्स जो काबिल होगा उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आप चीफ मिनिस्टर का बुक सामने दो, बिकॉज भाजपा की जो रणनीति और कार्य करने का शैली है वो पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए है। तो राजस्थान एक प्रांत है, आप देखिए जगह जगह जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां प्रोग्रेसिव माइंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन बड़े इफेक्टिव तरीके से हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे अपने देश पे पड़ रहा है। उसी विचार से, उसी भावना से इसी बार ये डिसाइड किया गया है कि भी राजस्थान के अंदर सभी लोग कमल के फूल पे और कमल के बटन पे अपना विश्वास जो काबिल होगा उसको लाया जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी है। हमारे साथ भाजपा के और कांग्रेस के दोनों के जो है कार्यकर्ता यहाँ दोनों तरफ से आए हुए हैं। मैं विजय जी से एक क्वेश्चन और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जनता यह कह रही है कि जो लॉलीपॉप दी जा रही थी, जो बिजली की छूट दी जा रही थी, वह छूट कहीं नहीं दर्शाती बल्कि भाव बढ़ गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा कोई लॉलीपॉप नहीं है। जो बिजली का बिल, जिनके घरों के अंदर एसी नहीं है और जो वास्तविक रूप से गरीब मजदूर है, वो 100 यूनिट के अंदर यदि करें तो उनके शून्य आ रहा है और अखबारों के अंदर उसके फोटो तक आ गए, प्रिंटेड हो गए। तो जो अब जो एसी चला रहे हैं उनके लिए ये लाभ थोड़ी है, ये तो गरीबों के लिए लाभ है और गरीब किसानों के लिए लाभ है 2000 यूनिट तक का बिजली का। तो गरीब किसान यदि जमींदार है वो यदि ज्यादा बिजली बिल जलाएंगे तो 2000 के ऊपर करके उनका बिल आएगा। शहरी जो लोग हैं वो कुछ चला रहे हैं, लेकिन ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए आपने कहा है 2000 यूनिट माफ है, तो ऐसा ग्रामीण और शहरी के बीच में यह भेदभाव क्यों? यह भेदभाव इसलिए कि वहां पर ट्यूबवेल चलती है और ट्यूबवेल के अंदर जो मोटर चलती है तो उसके अंदर निश्चित रूप से पानी का जो नहरों से खींचा करके और खेतों के अंदर दिया जाता है, तो उसके अंदर ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगती है। तो सामान्यतः जो शहर में 100 यूनिट कंजर्व होती है उसी तुलना में 2000 यूनिट इस गाँव के अंदर खेतों के अंदर कंजर्व होती है, इसलिए उसका एक बैलेंस बनाया गया है। 2000 यूनिट ज्यादा है या 100 यूनिट ज्यादा है, ऐसा बताइए आप। नहीं, यूनिट तो आप यदि यूनिट के माध्यम से देखोगे तब तो 2000 यूनिट ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि विजय जी जो है इस पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल के मुद्दे को एक भुना रहे हैं इस तरीके से। तो मैं तो जैसे पहले देखा था कि जब वसुंधरा जी की सरकार में ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या नया जो बनी थी, उस समय हमारे यहाँ के विधायक बीडी कला साहब जो है वो धरने पे बैठे थे और बोले कि ये जो व्यवस्था, ये जो गोयनका ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ राजस्थान में आया, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से हमारे जनता को प्रॉब्लम होगी, ये होगी। तो काफी बड़ा एजुकेशन किया था उन लोगों ने और कहते हैं ना किस्मत भी कैसी चीज है, भगवान ने उन्हीं को मिनिस्टर बनाया और वो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। जब वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मिनिस्टर बने तो उनके हाथ में ये था कि जिस बात को लेकर उन्होंने एजुकेशन किया था उस बात को अभी जनता के सामने उसका सॉल्यूशन करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। मेरे को अपनी बात खत्म करने दीजिए सर। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब लोगों को बोला 100 यूनिट फ्री दी जाएगी,
तो ये जैसे आप बोल रहे हैं लॉलीपॉप, एब्सोल्युटली लॉलीपॉप के हिसाब से दिया गया था। जब लोगों ने देखा ये बिल बढ़ते जा रहे हैं तो काफी लोगों ने, और कुछ लोगों के घरों में बिल आ रहा है 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, शहर में एक बड़ा माहौल बन गया था। तब लोग इनके पास जाए तो अल्टीमेटली इन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है उसके साथ साझा करके ये बताते हैं कि कलकत्ता भी गए थे, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, और उनसे भी इन्होंने सामंजस्य किया। और यहाँ पे जो बेचारे जो जिन्होंने देखा नहीं कभी 30,000 का बिल, वो बिल आ रहा है, तो जब लोगों ने इनसे किया तो इन्होंने आपस में सेटलमेंट करवाया कि भाई चलो 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, इस तरीके से लोगों के बिल सेटल ऐसा कोई ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा कि कन्ना साहब ने धरना दिया, बिल्कुल सही किया, लेकिन उसके बाद उस समय सरकार भाजपा की थी और एमओयू किसने किया? वसुंधरा सरकार ने किया। उन्होंने क्या बोला? 20 साल तक का तो एमओयू हो चुका है, कांग्रेस की सरकार एमओयू को हटा दिया जाएगा। 20 साल का एमओयू हो चुका है, और 20 साल का एमओयू को कोर्ट भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए, समझौता है। विजय जी, क्या माननीय महोदय मिनिस्टर साहब को इस बात का पता नहीं था? क्या वह यह जानकारी नहीं रखना चाहते कि एमओयू 20 साल के लिए हुआ था? क्या उन्होंने उस समय भाजपा की सरकार थी, तो क्या उन्होंने झूठ बोला था? कांग्रेस की सरकार आई, वो चाहते तो परिवर्तन एमओयू के लिए संघर्ष किया था कांग्रेस ने, एमओयू मत होने दो। मेरा नया सवाल उसके बाद राजकुमार जी किरणु से है। राजकुमार जी किरणु, यह बताइए, जब कांग्रेस की पिछली सरकार बनी, कांग्रेस के कल्ला जी आप उनके साथ थे, उन्होंने यह कहा कि जो 150 यांत्रिक विश्वविद्यालय से जो लोगों को हटाया गया है या संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, वो क्यों नहीं किया? वो किसकी कमी थी? सीधी सी बात है कि कमिटमेंट कल्ला जी ने किया था, तो कमी उन्हीं की है। वो पावर में आने के बाद भी बीकानेर के 150 लोगों को वापस नहीं लगा पाए, तो ये सीधा सीधा दिखता है कि गलती उन्हीं की है कि उनको ताकत मिलने के बाद भी उस ताकत का इस्तेमाल वो बीकानेर के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए नहीं कर पाए। आप भी उनके साथ थे, आपने उनको ये नहीं सुझाया कि हमने जनता से? मैंने तो आपको जानकारी दे दूं, मेरी बात को जब उन्होंने नहीं माना तो मैंने इस कोरोना काल में बीकानेर के 110 सेंटर बनाए और सत्याग्रह किया और 11,500 लोगों से हस्ताक्षर करा करके और मुख्यमंत्री जी को भेजा कि आप इन बच्चों के साथ अन्याय मत करिए, इनका पेट भरने के लिए इनको रोजगार दिया जाए, इनको लगाया जाए। इनकी बदौलत कल्ला जी चुनाव जीत करके आए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। उसके बाद भी किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। ये सत्यता, अगर किसी को ये 11,500 लोगों के नाम और नंबर चाहिए कि कहां सेंटर था और किसे किसे किया, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से गांधी जी मूर्ति के पास में सर्किट हाउस के सामने बैठा और बीकानेर के 20 जनप्रतिनिधि वो आकर के वहां बैठे और उन्होंने भी इसमें हस्ताक्षर किए थे। मेरा कहने का ये निराधार है अधिकतर तो इसमें, क्योंकि इनका खुद का सर्वे होगा निश्चित रूप से, और ये दे रहे हैं तो वो इनसे आप पर्सनली ले सकते हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो उस समय भी सरकार थी और जो आंदोलन, अभी मैं आपकी उस बात का कह रहा हूँ, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर जिन लोगों को लगाया था तो उनको कांग्रेस के कार्यकाल में ही तो पहले प्रमोशन दिया गया था, उसके बाद में उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में उनको हटाया गया था। लेकिन वापस कल्ला जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी फाइल को आश्वासन करके और वापस इनको पदस्थापित किया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये निराधार बातें हैं, बिल्कुल गलत है। जब पिछले इलेक्शन में उससे पहले इन लोगों को एक एश्योरेंस दी गई थी कि भाई आप चिंता मत करो, मैं आपको वापस लगवा दूंगा। जब उनको ये मालूम था तो वो नहीं कर पाएंगे, तो आज भी ऐसे 100-150 परिवार ऐसे हैं जो कि उस नौकरी के कारण उनका घर चलता था, आज वो लोग जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आज मेरे कारण क्या है, जो लोग स्थायी रूप से अगर वहाँ लगे हुए थे, आज आप यहाँ 43 साल की राजनीति करते आ रहे हो, आज आपको इतना भी वो नहीं बनता। आज मुझे बड़ी शर्म आती है जब कहते हैं कि इन्होंने विश्वविद्यालय बना दिया, आज इन्होंने यूनिवर्सिटीज बना दी, यहाँ वो कर दिया, वो कर दिया। प्रत्यक्ष है तो आप ये बोलो, तो आप ये देखिए, एक मैं सिंपल क्वेश्चन, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में था, जोधपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर बनते हैं वो जोधपुर से ही पढ़े लिखे लोग बनते हैं। क्या बीकानेर में एकेडमिशियंस नहीं है या पढ़े लिखे? आज एक भी वाइस चांसलर बीकानेर का नहीं बना, तो क्या मालूम है आज आप जो आज जिस समाज के कारण उनको आज एक मिनिस्टर बनाया गया, जिस समाज के कारण वो एमएलए बनता है, बात सुनिए आप मेरी, जिस समाज ने उनको वहां तक पहुंचाया है,
आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस समाज की एकमात्र स्कूल है पुष्करना स्कूल, उसकी क्या हालत है? शर्म आती है देखते हुए। अब उनके परिवार के लोग, उन्होंने खुद ने वहां पर अध्ययन किया होगा, उस पुष्करना स्कूल की हालत देख के इतना दुख होता है। और दूसरे समाज में आप जाके देखो उन स्कूलों का क्या सिचुएशन है। पुष्करना स्कूल के अंदर लोग थे, उनका अभी तक लोग रो रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिले हुए हैं। ये बड़ी एक और सवाल विजय जी के लिए है कि यहाँ पर पिछले दिनों 2 महाविद्यालयों की घोषणा की गई। एक जो महाविद्यालय है वो गंगा शहर में, दूसरा मुरलीधर व्यास नगर में। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कल्ला जी से हमने पूछा था, कल्ला जी ने कहा था कि किसी भी निजी स्थान पर इनको नहीं खोला जाएगा और सामुदायिक भवन मुरलीधर में खोला गया। दूसरा जो है वो निजी संस्थान, एक निजी जो है जवाहर जो एक ट्रस्ट है वहां खोला गया। लेकिन दोनों बातों में एक तरफ तो कल्ला जी ने कहा कि हम किसी निजी स्थान पर नहीं खोलेंगे, दूसरी तरफ आपने निजी स्थान पर दे दिया। इसके पीछे क्या राजनीति है? इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। यहाँ की जनता की मांग थी लड़कियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, उस कॉलेज के लिए सार्वजनिक रूप से हमने कल्ला जी को भी हमने ज्ञापन दिया था, लोगों ने भी दिया था और संगठनों ने दिया था, सबने दिया था। और उस समय ये कल्ला जी ने 4 कॉलेज, 5 कॉलेज ऐसी जिनके ऊपर 4.5 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज बजट भी पास कराया है मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत। अब उनको इस सत्र में खोलना था क्योंकि समय कम था। समय कम होने के कारण उनको जो जहां पे स्थान मिला उस स्थान पर उन्होंने को स्टार्ट कर दिया है। अब वो कॉलेज के अंदर एक कॉलेज को आप 11 कमरों में चलाते हैं, दूसरे कॉलेज को आप 2 कमरों में चलाते हैं। यह मैं आपको जानकारी देता हूँ, एक मिनट को मैं आपको जानकारी देता हूँ। शिक्षा विधि होने के नाते प्रथम वर्ष में केवल एक ही क्लास लगती है, प्रथम वर्ष उसका प्रमोशन होता है सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में तब तक उसका भवन बन जाएगा। प्रोविजनल होता है। आप जो बात कह रहे हो कि भाई 1 साल का आपको दिया प्रोविजनल शेड्यूल, बट यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें सीधा सीधा वोटों की राजनीति और जो उनके उसमें सभी ये निजी रूप से वोटों की कुछ नहीं है। उनके जांच में सभी भाजपा के वोटर भी पढ़ते हैं, उनके जान कांग्रेस के भी पढ़ते हैं, उनके बच्चियों के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी बच्चियों में कौन सा पार्टी करती है? गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी है। एक सवाल और बनता है यहाँ से कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी है वह कांग्रेस के प्रत्याशी पर आरोप लगाते हैं कि वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यहाँ पर 3 एक ही समुदाय के लोगों को 3 जो है आयाम दिए, छात्रावास दिया, एक शिक्षा स्कूल दिया और एक हज हाउस दिया। लेकिन जब संत जो मांग करते हैं उनको नहीं देते हैं। यह आरोप कहाँ तक? ये बिल्कुल निराधार आरोप है। सभी समाजों को कांग्रेस की सरकार ने और कल्ला साहब के अपने कार्यकाल में सबको सामुदायिक भवन के लिए दिया, चाहे वो ब्राह्मणों का हो, स्वामी मोहल्ला हो, चाहे आपके अल्पसंख्यकों का हो, चाहे वो आपके जितने भी समाज है उसकी लिस्ट बाकायदा हमने प्रिंटेड की भी है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने प्रिंटेड की है किस मद में कितने का सबको सहयोग दिया। किसी को छात्रावास के लिए दिया, किसी को ये अध्ययन केंद्र के लिए दिया है, तो किसी को छात्रों के विकास के लिए दिया है। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई समाज मेरे ख्याल से नहीं रहा है जिसके अंदर कल्ला जी ने अपने कोटे से राशि नहीं दी हो। आपके पास में हो सकता है राजकुमार जी, यह आरोप निराधार है। मैं तो हमारा जो देश का संविधान है और जो लोकतंत्र है, इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर मान लो कल्ला जी किसी समुदाय के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए एमएलए हेड से पैसे दे रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं? हमने टैक्स दिया है, कॉलेज खुले हमारे टैक्स के पैसों से, यूनिवर्सिटी खुल रही है हमारे टैक्स के। ऐसा है क्या कि खाली बीकानेर में ही 4 यूनिवर्सिटी खुली है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर यूनिवर्सिटी नहीं? ऐसा काम दिलाएं। ये तो सरकार का दायित्व है कि बच्चों को पढ़ाना है, स्कूलें खोलना है, हॉस्पिटलें खोलनी है, सामुदायिक भवन बनाने, ये तो सरकार का काम है। एक मिनट विजय जी, इसमें अगर उन्होंने कुछ कर दिया
तो कोई एहसान नहीं किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कल्ला जी को पूछना चाहता हूं, वो एक काम ऐसा गिनाए, उनको सरकार ने संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए अध्यक्ष बनाया। ये पहले मंत्री हैं जो इतनी बड़े पद पर बैठाने के बाद भी राजस्थान के 1 लाख लोगों को इससे वंचित करा। उससे पहले की बात आपको बताना चाहता हूं, 1998 में ये एमएलए बने, शिक्षा मंत्री बने, पूरे राजस्थान में पंचायती राज के तहत 3rd ग्रेड टीचरों की भर्ती हुई। आपको जान करके हैरानी होगी, बीकानेर का मंत्री और बीकानेर के हमारे 3rd ग्रेड के टीचर इस बात से वंचित रह गए। आज उस बात को 25 साल होने आ गए। ये हमारे शर्म की बात है। आज कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा कि पेपर लीक वाले मामले में तेजी पकड़ी, किसके वजह से हुआ, क्या हुआ, पेपर लीक आज से पहले हुए या नहीं हुए, मैं इस सवाल पर नहीं जाता। मैं तो इस सवाल पर जाता हूं कि जब सरकार ने उनको शिक्षा मंत्री बना दिया तो जवाबदारी मुख्यमंत्री की है क्या? आपके चैनल वाले साथियों ने उनसे जब सवाल पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो हर बात के लिए मुख्यमंत्री जी को फॉलो करता हो। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो बीकानेर की जनता के लिए लड़ता हो और मंत्री बनने के बाद बीकानेर के हित की बात पहले करे। इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो बीकानेर को खाली व्यक्तिगत रूप से वो मिला, ऐसा कुछ नहीं है। इनके राज में, इनके शिक्षा मंत्री के काल में बीकानेर से जो आजादी के बाद शिक्षा मुख्यालय यहां पर बना हुआ था, उसको तोड़ करके यहां से लेकर कल्ला जी कुछ नहीं कर पाए। ये बीकानेर को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाए कल्ला जी ने। खंडों को यहाँ तोड़ा गया कल्ला जी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद। नहीं तोड़ा गया है, बल्कि टूट रहा था, उसको कल्ला जी ने बचाया है। क्योंकि यहाँ पर जो महाराजा थे उन्होंने जो भवन किया है 1 रुपए में देख करके ये कहा था कि ये नहीं रहना चाहिए। यहाँ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन किया और कल्ला जी ने वहां जाकर के उसको वापस एक आदेश हो चुका था। शिक्षा विभाग के कर्मचारी वो भाजपा की सरकार में आंदोलन हुआ था और उसमें ये ट्रांसफर कर दिया था इसको जयपुर के अंदर मिनी सचिवालय। उन्होंने मिनी सचिवालय बना दिया जयपुर के अंदर शिक्षा का, लेकिन कल्ला जी ने इसको यहाँ पर ही रहना दिया। ये कल्ला जी की उपलब्धि है। अभी मैं बताऊं, राजकुमार जी अभी कह रहे हैं कि हमारे को मंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, तो मैं इनके जो अभी वर्तमान में हमें बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जो प्रत्याशी खड़े हैं, क्या उन्होंने कभी जन आंदोलन किया है? कभी उन्होंने कभी कोई बेरोजगारों के लिए आंदोलन किया है? कभी जन समस्या के लिए? केवल धर्म यात्रा निकालने के अलावा उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर बीकानेर की जनता ने जयकानंद जी को मौका दिया, हम ही शहीद बना देंगे और बीकानेर के विकास के लिए काम करेंगे। युवाओं को बरकते हैं और वो युवा बेचारे अब समझ गए हैं कि इनकी भाषा हम आएंगे नहीं। विजय जी, आप जो देखो इतना आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं कांग्रेस कर, पहली बात शिक्षा मंत्री यहाँ पे बीडी कल्ला साहब जो पिछले 43 साल से राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और आप ये सोचिए, आज बीकानेर को अपॉर्चुनिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही थी जिसके अंदर सालाना 1000 करोड़ का आपको टर्नओवर होता है, यहाँ पे रोजगार मिलता है। लेकिन इनको मोदी सरकार अर्जुन नाम भी मंत्री है, अर्जुन नाम भी तो करते, लेकिन यहाँ का शिक्षा मंत्री की बात है ना, वो जी ने तो 5 बार यूनिवर्सिटी यहाँ पे लेके आए, तीनों ही हमारे जो कंटेंट है उनसे एक सवाल चाहूंगा कि बीकानेर की विकास के इतिहास में कुछ नवाचार अभी करवाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अरुण जी से। देखो, बीकानेर के इतिहास में क्या नवाचार, सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि मैं तो ये देखता हूँ जब भी इंडिया आता हूँ और बीकानेर आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा शहर इतना पिछड़ चुका है। आज कोई इस प्रकार का नेता जिसने 43 साल तक राजनीति की है और 6 बार जीत चुके हैं और शिक्षा मंत्री अलग अलग बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, उसके बावजूद भी आज मैं देखता कि मेरे बीकानेर में आईएम्स का कॉलेज होना चाहिए था, एम्स की हॉस्पिटल होनी चाहिए थी, या यहाँ पे आईटी होना चाहिए था, कुछ भी नहीं आया। अब जोधपुर में देखो, कोटा में देखो, जयपुर में देखो, हर जगह बनता जा रहा है। तो ये बताती है निष्क्रियता। आप जो बोल रहे विजय जी, क्या नवाचार आपने देखा है अभी विकास में, जो कुछ नया करवाया जा रहा है यहाँ के कैंडिडेट द्वारा या यहाँ के मंत्री द्वारा? देखिए, हमारे जो मंत्री जी है वर्तमान में डॉक्टर बीडी कल्ला जी, इनका विजन है ना वो आगामी दूरदृष्टितापूर्ण रहता है। तो इन्होंने जो बिजली की जो 132 केवी का आपके
यहाँ पे उद्घाटन करवाया था ज्ञानलापी रोड पर, है ना। उसके बाद में उन्होंने एक करीब 150 करोड़ की जो योजना पेयजल की लेके आए हुए है, वो योजना इतनी है कि आगामी 25-30 साल तक बीकानेर के अंदर पानी की कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद विजय जी। राजकुमार जी से चाहूंगा, क्या नवाचार आपने देखा? आप घूमते रहते हैं, क्या नवाचार देखा? इतिहास, जो विकास का इतिहास है उसमें सड़क, लाइट, पानी, इनको अगर विकास मानते हैं तो शायद हम लोकतंत्र को सच्चा जो कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं। विकास का मतलब होता है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। उसके ऊपर कल्ला जी ने आज तक 43 साल के इतिहास में कुछ नहीं किया। आरोप लगाने के कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, दूसरी पार्टी ने ऐसा कर दिया, तो पहले तो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में ड्राइव वोट यहाँ बनने का था, प्रस्तावित था, आज भी प्रस्तावित है, वो आज तक नहीं बना। बाईपास के लिए 68 करोड़ रुपए 2003 में कल्ला जी ने अलॉटमेंट कराए। पीबीएम हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ रुपए अलॉटमेंट कराए। जैसे ही सरकार बदली, अलॉटमेंट हुए पैसे वसुंधरा राजे झालावाड़ लेके चली गई, कल्ला जी मुंह देखते रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यह देखा कि जो तीनों कंटेंट है, हमने एक सवाल किया कि राजनीतिक विकास के इतिहास में नवाचार क्या स्थापित हुआ है। आप तीनों ने अपनी बात रखी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक बात यहाँ पर देखी है कि आजकल विकास जो निर्माण कार्य होता है, निर्माण कार्य होने से पूर्व वहां पर उसकी पट्टिका लग जाती है। यह नवाचार राजनीति में नई परंपरा बीकानेर में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।